आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है तेजपाल और आप देख रहे हैं मेरी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। परमपिता परमात्मा की दया और आशीर्वाद से आज मुझे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माने जाने वाले दक्षिण भारत में स्थित कुछ ज्योतिर्लिंगों के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस सफ़र में मेरे साथ हैं मेरे बचपन के दोस्त और साथी श्री घनश्याम दास जी। आइए आप भी मेरे साथ चलें और सफ़र का आनंद लें। दिलचस्प बात मुझे ये लगी, इसके अंदर कोई कंडक्टर नहीं है। ड्राइवर द्वारा ही सवारियों को टिकट भी वही देता है और पीने की पानी भी वही दे रहा है। इस बस के ड्राइवर ने, जिसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ, उसने हमें बताया है कि हैदराबाद से श्री सैलम के बीच की दूरी 237 किलोमीटर के करीब है और इस दूरी को तकरीबन 6 घंटे में पूरा किया जाता है। ये है श्री सैलम जाने वाले मार्ग पर पड़ने वाला छोटा सा ढाबा, जहाँ पर ड्राइवर ने इसलिए बस रोकी है ताकि उसमें जो जाते हैं वो नीचे का चाय वाली पानी पीकर तरोताज़ा हो सके। नदी पर बना हुआ डैम, कितना विशाल डैम है। पानी बहुत ही कम मात्रा में पीछे से छोड़ा जा रहा है। ये है श्री सैलम में स्थित गौरी सदन, जो कि श्री सैलम गौर देवस्थानम के अंडर में आता है। यहाँ पे जो हमें कमरा मिला हुआ है वो हमें सेकंड फ्लोर पे मिला हुआ है, जिसका नंबर है 128 और इसका एक दिन का किराया है 600 रुपये। आइए अंदर से आपको दिखाता हूँ मैं। ये नहायत ही सिंपल कमरा है, जिसके अंदर 2 बेड लगे हुए हैं और सामने की तरफ एक बाथरूम है, जिसके अंदर कोई गीज़र वगैरह नहीं है। बस यूँ समझ लो कि समय गुजारने के लिए बिल्कुल ठीक है। अब मैं आ चुका हूँ श्री सैलम के चौराहे पर। इस चौराहे के बीच में छोटा सा मंदिर बना हुआ है। ये जो सामने रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते से जो भी सवारियाँ आती हैं, जो तीर्थयात्री हैं, वो इसी रास्ते से आते हैं बस द्वारा। और इस रास्ते से ये जो रास्ता जा रहा है सामने बस स्टैंड पे है। और ये जो मेरे सामने रास्ता जा रहा है पाताल गंगा का जा रहा है। और मेरे बाएं हाथ पे जो रास्ता आप देख रहे हैं ये जाता है श्री सैलम के मुख्य मंदिर की तरफ, वो जो सामने की तरफ दिख रहा है।
नमस्कार। अब मैं आ चुका हूँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आंध्र प्रदेश के श्री सैलम में स्थित श्री सैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के मंदिर के पास। मल्लिका का मतलब का नाम माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शिव के नाम से भी कहा जाता है। इस मंदिर को दक्षिण भारत का कैलाश भी कहा जाता है। इस मंदिर की स्थापना विजयनगर के राजा हरिहर प्रथम के काल में करवाया गया था। अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं, इसलिए मंदिर का आपको कोई वीडियो या फोटो नहीं दिखा सकता। ये बाहर से ही आप देख रहे हो कि किस प्रकार दिखाई देता है। इस मंदिर के साथ एक पुरानी कथा भी जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार एक बार भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी में इस बात में सब बहस हो गई थी इसमें कौन बड़ा है। भगवान कार्तिकेय जी कहते हैं कि मैं बड़ा हूं और भगवान गणेश जी कहते हैं कि मैं बड़ा हूं। जब उन दोनों के बीच में कोई फैसला नहीं हुआ तो माता पार्वती और भगवान शिव ने उनसे कहा कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही बड़ा कहा जाएगा। यह सुनते ही भगवान कार्तिकेय जी तो पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, लेकिन क्योंकि भगवान गणेश जी एक थोड़े से यानी मोटे थे और इसलिए वो थोड़ा सा हिचकिचा गए, क्योंकि वो बुद्धि के देवता भी कहे जाते हैं। इसलिए उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव को एक स्थान पर बैठा के उसकी 7 बार परिक्रमा करी। इस परिक्रमा के करने से जो उन्हें फल प्राप्त हुआ वो पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर था। इसी कारण भगवान शिव ने उनकी विवाह पहले कर दिया। जब भगवान कार्तिकेय जी वापस पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि तो यह देखकर वो बहुत ही क्रोधित थे और वहाँ से नाराज होकर चले गए। इस बाद में माता पार्वती उन्होंने मनाने के लिए वहाँ पे उनके पीछे गई तो वो और रूठ के आगे चले गए, तो जिसके कारण माता पार्वती वहीं क्रंच पर्वत पे बैठ गई। उसके बाद भगवान शंकर भगवान शिव वहाँ पे ज्योतिर्लिंग पर प्रकट हुए, जिसको आज श्री सैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मल्लिका अर्थ होता है माता पार्वती के लिए और अर्जुन का का प्रयोग होता है भगवान शिव के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। यह सामने मुख्य मंदिर और ये इसका मेन प्रवेश द्वार है जो फिलहाल बंद है। सुबह का समय है, इसलिए मंदिर में दर्शन करने आए हुए श्रद्धालु यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और मैं आपको शाम को भी यहाँ का दृश्य दिखाऊंगा कि तब किस प्रकार यहाँ पे लगता है। यह है मंदिर के बाहर बनी हुई मार्केट। सुबह का वक्त है इसलिए यहाँ पे भीड़ कम है और लगता है दुकानें भी काफ़ी कम खुली हुई है। यह है मंदिर प्रवेश करने का फ्री प्रवेश द्वार। इस प्रवेश द्वार से अंदर जाने पर कोई टिकट नहीं लगता, लेकिन थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है। यह है मंदिर में प्रवेश करने का एक और प्रमुख द्वार।
देखिए इस द्वार से जो भी जाता है उसे यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है, जिसके चार्जेस हैं 150 रुपये सिर्फ दर्शन के लिए, और अति सिर्फ दर्शन के लगते हैं 300 रुपये, और श्री स्वामी स्पर्श दर्शन के लगते हैं 500 रुपये। जिसके पास समय कम होता है वो उसे जल्दी जाना तो इसी प्रवेशद्वार का प्रयोग करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। रात का समय है, बाहर से मंदिर इस प्रकार दिखाई देता है। इस टाइम कितना रोशनी में नहाया हुआ है, कितना सुंदर नज़र आ रहा है। फोटो ले लो, सुबह ले लेंगे फोटो को। कितना सुंदर सजाया गया है। ऐसी इधर भी सजाया गया है। जो भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आया हुआ है वो यहाँ पूजा पाठ करा रहा है। क्या है नाम इसका, बच्चे का नाम शुभम नाम से राशि को शुभ राशि नाम इसका। सरस्वती, भगवती, भारती, विश्वेशा, महाभाषका, घनश्याम जी, दर्शन करने के बाद आपको कैसा लगा, क्या महसूस हो रहा आपको? मन को बड़ी शांति मिली है और मन में जो सोचा था कि दर्शन करूंगा तो तेजपाल भाई की मेहरबानी से मैं आके अपना ये दर्शन मैंने कर लिए। और भी मेरे दोस्तों को आना था लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए, दूर था, पर मन को बड़ा शांति मिली, दिल की तसल्ली हो गई कि मैंने चलो दर्शन किए भोले शंकर के और माँ पार्वती के, दोनों के दर्शन किए। और बहुत ही खूबसूरत जगह है, शांत जगह है, बहुत हरियाली है, पहाड़ी एरिया है, नीचे कृष्णा नदी है, उससे बांध लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के चारों तरफ देखने से। और बहुत पब्लिक आती है यहाँ पे। यानी आके आप बहुत ज़्यादा आपको संतुष्टि महसूस हो रही है? मेरे को बहुत संतुष्टि महसूस हो रही है। गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामरावती केशव पद्मनाभ। బాగుంది, రోజు కావాలి, రోజు కావాలంటే ఒకట్లో రావాలి, ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను. మీకు మే ఫస్ట్ మనకి నర్మదా మే ఫస్ట్ ఆ రోజున మీకు స్టార్ట్ కానీ ఉగాది మార్చిలో ఫిబ్రవరి ఎండింగ్లో అప్పటి నుంచి మీకు ఉగాది కానీ మే लाइट चलेगी, लाइट नहीं आ रही। మీరు మీ ద్వాదశంలో మీరు ఎంత ప్రయత్నం చేసి సారి 9లో నేను అదే చెప్పాను. बंद हो गया है तो माचिस उठा ले।
ले आ माचिस तो देखो, ये तो बंद हो गया अपने आप ही। अब मैं और घनश्याम भाई पताल गंगा की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूर है। और यहाँ से हम वहाँ जाने के लिए मैंने ऑटो लिया है। अब हम पताल गंगा पहुँच चुके हैं। नीचे जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो आप पैदल इधर से सीढ़ी द्वारा जा सकते हैं, और उसके बाएं हाथ की तरफ रोप वे बना हुआ है, उसके द्वारा भी आप जा सकते हैं। हम पैदल ही जा रहे हैं। यह है पताल गंगा की तरफ जाने वाली सीढ़ियाँ। अगर आप रोप वे द्वारा पताल गंगा जाते हैं तो उसका यहाँ पे टिकट घर बना हुआ है, जिसमें बड़े का टिकट 80 रुपये है और बच्चों का टिकट 60 रुपये है। पहले हम सीढ़ियों द्वारा नीचे जा रहे थे, लेकिन कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद ही हमारी हालत ख़राब हो गई, इसलिए हमने सीढ़ियों जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। आओ हम रोप वे द्वारा जा रहे हैं। जब हम रोप वे से ऊपर से देखते हैं तो इस प्रकार का दृश्य दिखाई देता है। तो फिर भी नहीं थकेंगे। अब मैं और घनश्याम भाई पताल गंगा पहुंच चुके हैं, और नीचे जाने के लिए हमें सीढ़ियों का करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़ रहा है। अब मैं सीढ़ियों द्वारा नीचे आ चुका हूँ, और यहाँ से आप देखो कितनी ऊंची सीढ़ियाँ हैं। आओ और थोड़ा सा नीचे आगे बढ़ते हैं और नज़दीक से देखते हैं। यहाँ पर कुछ लोग स्नान भी कर रहे हैं, और कुछ लोग कितना सुंदर दृश्य नज़र आ रहा है। हमारे सफ़र का पहला चरण अब पूरा हो गया है। मिलते हैं सफ़र के अगले चरण में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।